तथाकथित तौर पर अपनी स्थापित सीटों से वो हटकर ऐसी सीटें, सुरक्षित सीटें हैं जिन्हें ढूंढने में लग गए हैं जहां पर उन्हें कोई भी हिला ना सके। अब चाहे लहर किसी की भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की आप बात करें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें, या किसी अन्य पार्टी की, तमाम बड़े नाम, तमाम बड़े चेहरे आज सुरक्षित सीट ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि वो अपनी जगह पर वाकई में टिका रह सकता है। और ये सवाल अपने आप में आज इतना बड़ा बन गया है कि क्या हमारे तमाम राजनेता आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में मोदी की हवा और अगली लोकसभा पर कब्जे का दावा करने वाली बीजेपी के बड़े सूरमा भी किसी अनहोनी से खौफजदा लग रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लखनऊ की सीट को लेकर पार्टी में ही बयानबाजी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवारी चाहते हैं क्योंकि गाजियाबाद में हार का डर सता रहा है और लखनऊ की सीट को बीजेपी के लिए सुरक्षित समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर सीट पर पिछला चुनाव लड़ चुके लालजी टंडन ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो अपनी सीट छोड़ेंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए। मैंने स्वयं अपनी तरफ से कहा कि जब उनका बहुत पहले से कि अगर वो यहां से लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहां से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं। कुछ ऐसा ही हाल मुरली मनोहर जोशी का भी है। खबरें आई थी कि खुद नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वाराणसी में बीजेपी को जीत की उम्मीद है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी वाराणसी सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जोशी ने अपने इस दर्द को इशारों में जाहिर भी कर दिया। विज्ञान का छात्र रहा हूँ और राजनीति में फंसा हुआ हूँ और जहाँ रहता हूँ आजकल जिस तरह की हवा चल रही है मुझे पता नहीं आप तक आती है या नहीं आती है, पर बाबा भोलेनाथ के पास थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। डर तो बीजेपी के पितामह को भी है। आडवाणी गांधीनगर से हटना नहीं चाहते और पार्टी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। मेरा नाम उसमें नहीं है, लेकिन मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ। गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूँ। एक गांधीनगर की विजिलेंस कमेटी है, उस कमेटी की मीटिंग के लिए आया हूँ। तो मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है, बाकी तो निर्णय पार्टी करती है। वहीं यूपी बीजेपी के एक और कद्दावर नेता कलराज मिश्र की सीट पर भी असमंजस है। कलराज मिश्र सुरक्षित समझे जाने वाली कानपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुरक्षित सीट हर उम्मीदवार का अरमान होती है, लेकिन उसके लिए इस तरह पार्टी में विवाद होना इसी तरफ इशारा करता है कि बड़े बड़ों को भी अनहोनी का डर सताता रहता है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं देश भर में मोदी की लहर है, लेकिन पार्टी के सभी कद्दावर नेता अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ से उतरने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में देश भर में मोदी की लहर है या इन नेताओं को अपने आप पर ही भरोसा नहीं है? वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जब स्थिति ये हो जाए कि नेताओं को अपने आप पर भरोसा न हो और वो अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढने लगे तो फिर वाकई में स्थिति गंभीर बन जाती है। चर्चा में हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से एक बार फिर उनका तारुफ करा दूं। साइना एनसी बीजेपी से हमारे साथ हैं, मुकेश नायक कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राघव चटर्जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी और शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना जी, अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी की लहर और नरेंद्र मोदी की लहर की बात कर रही थी। अब जरा आइए इस चर्चा के दूसरे पहलू पर आ जाएं। आपके तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों, जब लहर है जिसके बारे में अभी आपके तमाम विरोधी आपसे बात कर रहे थे कुछ ही मिनटों पहले? तो फिर इस चर्चा को यहां से ही शुरू करते हैं। लहर है तो डर क्यों? डर कोई बात की नहीं है। जब दिग्गज नेता है तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनको कहां से लड़ना है। ये चंद सीटों के बारे में आप बार बार लगातार ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि पार्टी में कोई बगावत है। जब 500 सीट है पूरे देश भर में, 500 के ऊपर, वहां आप कोई चर्चा नहीं करते हैं। यूपी को लेके हमेशा ये चर्चा करते ही रहते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी हो या लालजी टंडन जी हो या राजनाथ सिंह जी खुद हो या नरेंद्र मोदी जी खुद हो, क्या पार्टी के तरफ से कोई रणनीतिक
का हमारा हक नहीं बनता है कि हमें सोच समझ के तय करना है बिल्कुल कि बनता है हमारे जी। जो नेता है अब जरा एक वो बात बता कहां दीजिए, से लड़े। थोड़ा और स्पष्ट। इसमें जो चर्चा हो रही है जी साना जी, मैं क्षमा चाहूंगा, एक बात यहाँ रखना चाहूंगा आपके सामने। नहीं बिल्कुल नहीं, चर्चा होनी चाहिए, बस एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। अनंत कुमार जी नाराज हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में सीटों का वितरण होता हुआ दिख रहा है। येदियुरप्पा को टिकट दिया जाना बहुत हजम नहीं हुआ उनके लिए। इसके साथ साथ वहां पर सुषमा स्वराज को भी तकलीफ हो गई, उन्होंने ट्वीट कर भी लिख दिया, इफ देयर इज अ मोदी वेव वाई आर पीपल लुकिंग फॉर सेफ सीट्स। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हो सकता है इसके बाद में स्पष्टीकरण आ गया हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बातें स्पष्ट हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहां पर भी स्थिति इसी तरीके से है। पार्टी दरअसल दो फाड़ होती हुई वहां दिखाई दे रही है। एक तरफ शिवसेना के साथ गठजोड़ की बात चलती है, दूसरे राज ठाकरे के साथ गठजोड़ की बात चलती है। उत्तर प्रदेश की बात हम कर ही रहे हैं, तमाम ऐसी जगहें ये आपकी पार्टी से ही बातें निकल कर आ रही हैं। जितने भी उदाहरण आपने दिए सब गलत है और बेबुनियाद है। अनंत कुमार जी ने किसी को कुछ नहीं कहा है। सुषमा जी का ट्वीट को पार्टी ने अपने स्तर पे भी नकारा है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारा गठबंधन है तो शिवसेना के साथ। हम मैग्नेट क्यों बार बार बोलते हैं, क्योंकि बाहर के लोग जो मोदी जी को चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो क्या हम उनके रोकें? जब वो समर्थन देना चाहते हैं अपने बलबूते पे और हमें हमारे अलायंस में न आते हुए, तो क्या हम उनको बोले कि नहीं नहीं मत दीजिए आप आपका समर्थन? जो आप चंद सीटों की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या एक बड़े से बड़े राजनीतिक दल में थोड़ा चर्चा के विषय नहीं बन सकता है कि किसको कहां से लड़ना चाहिए ताकि हमारे सभी सीटें जीत के आए, ताकि हमारे सभी बड़े नेतागण जीत के आए? तो ये रणनीति होती है, इसमें कोई बगावत नहीं है या कोई तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं है। बिल्कुल। मुकेश नायक जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि तकनीकी दिक्कत अभी बनी हुई है मुकेश नायक जी के साथ। राघव चड्ढा जी, आपकी टिप्पणी तो तैयार होनी चाहिए। देखिए, मेरी टिप्पणी केवल इतनी है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, तो यदि इनको लगता है कि कुछ ऐसी हवा चल रही है मोदी जी की, तो बिल्कुल भी सेफ सीट चुनने की क्या जरूरत है? फिर तो मोदी जी 543 में से कोई भी सीट चुन लें, उस पर लड़ें। और अभी ये भी मीडिया के सूत्रों से पता लग रहा है कि मोदी जी शायद 2 सीटों से चुनाव लड़ें। तो यदि ऐसी हालत है और अगर ये रिपोर्ट सच है, तो फिर तो साफ तौर पे कोई वेव या कोई हवा नहीं चल रही है कोई भी राजनीतिक दल की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्य सभी राजनीतिक दल जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें कहा जाता है, वे एक अरिथमेटिक से चुनाव लड़ते हैं। वे अपना संगठन जोड़ते हैं और राजनीतिक दलों से संगठन जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक अरिथमेटिक, एक गणित का वो लगाकर चुनाव में जाते हैं। क्योंकि भाजपा तो कुल केवल 200-220 सीटों पे अपने दम पे चुनाव लड़ती है, बाकी राजनीतिक दलों के सहयोग से लड़ती है। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी इस बात की खंडन करती है। हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा एक है, हमारी विचारधारा स्पष्ट है और हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक विचारधारा के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम कोई अरिथमेटिक या गणित के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ये समझना बहुत आवश्यक है। आप बहुत बेहतर हैं तमाम लोगों से। अजय जी, बेहतर नहीं है, हमारे में फर्क है। मैं फर्क बता रहा हूं, बेहतर करना जनता के हाथ में है। बेहतर जनता जाने कौन बेहतर है, आप जाने कौन बेहतर है। मैं तो अपनी अजय आलोक जी विचारधारा का बखान कर रहा हूं। अजय आलोक जी, जी क्या आपको लगता है कि ऐसा है अजय जी, पहली बार मैंने ऐसा देखा है जी कि लोग कहते हैं कि लहर चल रही है और जो लोग लहर चला रहे हैं उन्हीं को उस लहर में डूबने का खतरा हो रहा है। अरे जहां तक हमारी बात रही तो हम तो एक ही शब्द कहते हैं कि इन लहरों से तू मत डर है गालिब, ये तो लहरें होती हैं उठाने के लिए। ये जितनी लहर चलाएंगे हम तो ऊपर उतने उठेंगे, लेकिन कैसी लहर है इनके अपने लोग उसमें डूबने का खतरा नहीं उठा पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही डूब जाएंगे। चलिए, ये तो घोर असुरक्षा का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में। बधाई हो उनको इस लहर के लिए। चलिए, साना जी से पहले कि आप जवाब दें, उर्मेश जी और शेषनारायण जी, आप दोनों की एक छोटी छोटी टिप्पणी। नहीं, मैं अजय यही समझता हूं कि इस बार का चुनाव बहुत चौंकाने वाला चुनाव होगा। ये जरूर है, जो मैं पहले से मानता रहा हूं, कि कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी लोगों में है।
बीजेपी उसको बनाने की कोशिश करती रही है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर चूंकि बीजेपी नहीं है, कुछ एक राज्यों में, बड़े राज्यों में वो अनुपस्थित है। जैसे आप देख लीजिए, बंगाल का उदाहरण अभी दिया गया, आंध्र प्रदेश में उसकी उपस्थिति नहीं रही है। इस बार पुरंदेश्वरी और कुछ और लोग उसके साथ शामिल हुए हैं, शायद कुछ जोड़ तोड़ कर ले। तमिलनाडु में उसने जोड़ तोड़ किया है, लेकिन बड़े राजनीतिक दल जो अभी हैं तमिलनाडु के, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय जो दल हैं, ये तीन जो शक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दल, जो एक गठबंधन में तो नहीं है, अलग अलग हैं, ये तीन फैक्टर, तीन जो घटक हैं, यही इस देश की सियासत को जनादेश के बाद मुझे लगता है एक बिखरे जनादेश को प्रतिबिंबित करेंगे। इसलिए बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि वो अखिल भारतीय स्तर पर कोई इसके लिए लहर है। ये बिल्कुल बेबुनियाद मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पर लग रहा है। बिल्कुल जयशनाथ जी, नहीं, लहर वहर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हमें जो सबसे दिलचस्प बात लगती है वो ये लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता और ज्यादातर कार्यकर्ता वो इस लहर से बहुत ही अभिभूत हैं। अगर आप कहीं गलती से कह देंगे तो लहर थोड़ी कम है तो आपको दबोच लेंगे, काहे को लहर गड़बड़ा रहे हो। तो वो लहर बना रहे हैं, और उस लहर बनाने में हम जैसे लोग अगर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो उनके गुस्से का हम लोग भाजन बनते हैं। तो लहर वहर कहीं कुछ नहीं, लहर होती तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो टिकट सीट तलाशने की इच्छा है। अभी ये आप वाले नेताजी फरमा रहे हैं कि भाई 2-2 सीटों से मोदी क्यों लड़ेंगे। भाई इंदिरा गांधी जब 2 सीटों से लड़ती थी तो उनके अंदर तो दहशत रहती थी, हम जानते हैं। और अगर मोदी जी के बारे में मैं भी कह दूं तो शाइना का गुस्सा तुरंत आ जाएगा, कैसे हमारे नेता को तुमने कह दिया कुछ डरे हुए हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि माननीय मोदी जी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये बनारसी खेल कहां ले जाके बाबा फंसा देंगे, क्योंकि शंकर जी का दरबार है, वहां तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षित सीट उसमें हमें खबर तो ये मिल रही है कि अडवाणी जी को वानप्रस्थ से संन्यास में ढकेलने के चक्कर में। तो ये बात हमारी जहां तक सवाल है, हम अहले तमाशा हैं और हम इस तमाशे को तमाशे की तरह देखेंगे। कृपया हम लोगों के दृष्टिकोण को महाराज आप किसी पार्टी के दृष्टिकोण न माने। चलिए सायना जी, इससे पहले कि हम एक अगली रिपोर्ट दिखाएं, मैं एक छोटा सा जुमला आपके सामने रखता हूं और आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। बहुत पुरानी कहावत है, बनारसी पेड़ा जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो कहीं ऐसा ना हो मोदी जी के लिए भी? नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देश में जो जनता का प्रेम है वो जीत के आएंगे। 1 सीट हो, 2 सीट हो या 550 सीट हो, 540 सीट हो। लेकिन जहां तक सवाल है कि कौन किसको वोट दे रहा है, जो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आप कांग्रेस को तो वोट नहीं दे सकते हैं। जो आप देश में स्थिरता चाहते हैं तो आप क्षेत्रीय दल को नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्थिरता बहुत ही अहम है देश के लिए। जो आप ये न्यू एंट्रेंस जो है, जैसे कि आप पार्टी, उनके प्रति आप वोट देंगे तो आप एनार्की के प्रति वोट देंगे, क्योंकि उनको कोई रूल ऑफ लॉ का समझ ही नहीं है। उन्होंने रूल ऑफ मॉब के ऊपर ही प्रयास किया है। तो जो आप नेतृत्व, स्थिरता, प्रगति और आप चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस का एक मॉडल बने, तो आप भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से मोदी जी को वोट देंगे। और इस ढंग से लोग आकर्षित ना सिर्फ एक वर्ग में होंगे लेकिन देश भर में। चलिए राघव जी, बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जी राघव जी, मैं कह रहा हूं मुझे बड़ा दुख है कि भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं सायना जी, और येडियुरप्पा को अभी शिमोगा से टिकट देकर आए हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखिए सच्चाई ये है कि गुजरात में और बीजेपी की हर ऐसी स्टेट में जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, वहाँ हर जगह भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है और अपराधीकरण की राजनीति है। और जो लोग इस अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की राजनीति से निकलना चाहते हैं वो एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। 50 दिन में गिर गई, वरना हो सकता है आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते। सर गिरी नहीं, नैतिकता के आधार पर छोड़ी गई है। छोटी टिप्पणी आपकी, इससे पहले कि मैं अगली रिपोर्ट दिखाऊं, और मुकेश जी आप जुड़ चुके हैं, तकनीकी दिक्कतें दूर हो गई हैं। चलिए छोटी टिप्पणी आपकी। मेरी टिप्पणी सिर्फ ये है कि देश ने देखा है, परखा है, और उन्होंने 60 साल में जो नकारात्मक राजनीति देखी है
उससे अच्छा कि सकारात्मक कुछ हो। और जो आप मोदी जी को ये एक मौका दे, शायद आप कभी नहीं पछताएं, क्योंकि उनका जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है वो हर एक वर्ग मैं एक बात की आपको बधाई दे सकता हूं, आप जितने अच्छे तरीके से अपने पार्टी का प्रचार कर सकती हैं आप कर रही हैं, इस बात की मैं बधाई आपको देता हूं। हाँ, ये मोदी को एक बार मौका दे तो शायद दोबारा ही जरूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मामला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है कि बड़े बड़े नेता सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, ये बीमारी कांग्रेस में भी उतनी ही है। कांग्रेस में भी अच्छे बड़े बड़े कद्दावर नेता सुरक्षित सीट ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अब तो सुरक्षा ढूंढनी ही पड़ेगी, लेकिन स्थिति वहां भी बहुत खराब है। एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं।